एक कब्र है बनी हुई वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसकी आड़ में बाकी कब्रिस्तान पे ये कब्जा कर रहे हैं, हर चीज़ पे कब्जा कर रहे हैं। अदालत का आदेश आया हुआ है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, दफन होना चाहिए। अपनी सियासत के तहत अपनी रोटी सेकने के लिए यहाँ दफन करा गया और यहाँ तमाम जगह पे कब्जा कर लिया गया। जो कब्रें खुदती थी। वक्फ कानून को लेकर देश भर में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों का हक छीन रही है, गरीब मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, मोदी मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन वक्फ कानून को गरीबों के हक के लिए ही लाया गया है, ये बात मोदी सरकार पहले दिन से ही कह रहा है। आज हम आपको एक ऐसा मामला सुनाने जा रहे हैं जो कि इस बात की गवाही दे रहा है। यूपी में वक्फ संशोधन कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। कब्रिस्तान के नाम पर भूमाफियों ने सरकार की जमीन को हत्याया हुआ था और अब जब लोग इससे परेशान हुए तो उन्होंने शिकायत की, तो पूरा मामला सामने आया है। पूरी रिपोर्ट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब सारनिया के रहने वाले पुतिन शाह ने मामले की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की जो सरकारी ज़मीन है उस पर गांव के ही सब्ज़े अली ने सैयद हामिद हसन नाम के एक फ़कीर को पेश करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। हामिद हसन की मौत के बाद उसकी पक्की मज़ार बना ली गई और 3 बीघा ज़मीन पर निर्माण कर लिया गया। पुतिन शाह ने जब इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो मामले की जांच कराई गई तो रिकॉर्ड में ज़मीन सरकारी निकली। आप सुनिए एक बार उन्होंने क्या कुछ बताया, साथ ही बाकी लोगों का क्या कहना है। मामला ये है, लगभग 4 बीघे के आसपास ये कब्रिस्तान है, जिसमें कि जो एक कब्र है बनी हुई वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसकी आड़ में बाकी कब्रिस्तान पे ये कब्जा कर रहे हैं, हर चीज़ पे कब्जा कर रहे हैं। अगर इनसे मना करा गया, कुछ लोगों ने, चंद भले लोगों ने मना करा तो उस पर अमादू होगा, कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए उल्टे सीधे मुकदमेदारी करने के लिए जिसमें न्यायालय में फिर ये मुकदमा चला गया। जब इनने ये पूरे वक्फ के लिए इन्होंने वो किया, फिर उस पर मुकदमा हुआ, उसका खारिज हुआ, इनके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना पड़ा और जुर्माना पड़ने के बाद में उसके बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं। ये दबंगी थी इनकी। ये शिकायत जब इन्होंने कब्जा करा तो मोहल्ले वालों ने, मैंने सबने गया था, मगर ये नहीं माने। इस पर कब्जे को इन्होंने एक 3 सेट डाला, फिर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। फिर पुलिस से शिकायत करी, नगर निगम से शिकायत करी तो नगर निगम ने इन्हें 3 सेट डाल दिया, वो हटवा दिया। और रात में इन्होंने दीवार तोड़ी, पुलिस ने आके उस दीवार को बनवाया, फिर उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया। ऐसे नहीं। कौन लोग हैं क्या? ये सब्जी अली हैं और इसके साथी लोग, दबंग किस्म के लोग। 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कब 4.5 साल हो गए इसको। कब्रिस्तान है सब। तो ये झाड़ फूक का ही काम करते थे। ऐसे नहीं, झाड़ फूक का काम जो भी आया उससे पैसा ले लिया और बाकी सुल्फे का काम हो करा था यहाँ पर। कितने सालों? ना उससे पहले जब मियाँ का दफीना हुआ, जब से इन्होंने करा इस पर कब्जा। क्या लगता है? सोचा कि हमारा नाम वक्फ है, हमारे नाम है, कमेटी हमारी है, जो कुछ करेंगे तो हम करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो सब तो सब इन्होंने अदालत में लिख के दिया है। ऐसे अदालत का आदेश आया हुआ है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 4.5 साल हो गए मुकदमा तो ये चलते हुए। अदालत का आदेश कैसे नहीं मानी? 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अदालत ने डाला। शिकायत इसलिए है जी, कब्रिस्तान है और एक ये हमारे मियाँ यहाँ रहते थे तो वहाँ घर में इनको कैद कर लिया था। वहाँ करबला शरीफ, वहाँ मज़ार आते हैं, वहाँ अच्छे व्यक्ति थे ये, तो वहाँ दफन होना चाहिए। अपनी सियासत के तहत अपनी रोटी सेकने के लिए यहाँ दफन करा गया और यहाँ तमाम जगह पे कब्जा कर लिया गया। जो कब्रें खुदती थी, जो मृत्यु होती किसी की, तो दबंगे दिखा के बोले उधर दफन करो, उधर करो, इधर नहीं दफन होने दिया किसी को। और इतनी जगह पे कब्जा कर लिया गया और ये अच्छे व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, इनके लिए बहुत सताया गया है। यहाँ औरतों को नहीं होना चाहिए। कोई सेवक यहाँ रहे, अच्छी बात है, सेवा करे, इतनी जगह घेरने की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार आए तो लड़कियाँ यहाँ रहती थी, वो गाली देती थी हमें, तो इसलिए आते नहीं थे यहाँ पे। ये बदतमीजी करती थी लड़की, उनकी बहुत दबंग है, बदतमीज है। और लड़कियाँ महिलाओं से कौन हुज्जत करेगा इस ज़माने में? और वो अपनी इज्जत की परवाह तो उन्हें है नहीं, अपनी इज्जत की परवाह नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी करना, अनाप शनाप बोलना, उनसे कौन हुज्जत करेगा? लड़कियों से कौन बोलेगा? इसलिए अपनी इज्जत बचाकर हम। देश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद यूपी के बरेली में ये पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में रजिस्टर्ड कराया गया, जिसके बाद दरगाह बनाकर झाड़ू फूंक शुरू कर दी गई। आसपास के लोग परेशान थे। एक ही परिवार के 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। आप सुनिए एक बार एसएसपी की पूरी बाइट।
कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सीवीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी ज़मीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई ज़मीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूट रचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीवीगंज में पंजीकृत की गई है। एसपी सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये शुरुआत है। मोदी सरकार का दावा है कि वक्फ में संशोधन करने से पूरे देश भर में ऐसे मामले सामने आएंगे। दावा है कि लाखों एकड़ की ज़मीन वक्फ के नाम पर कुछ चुनिंदा मुसलमानों के कब्जे में है, जिसने गरीब मुसलमानों का हक छीन रखा है। गरीबों को हक मिले और गरीब मुसलमान भी तरक्की की राह पर आगे बढ़े, यही दरअसल मोदी सरकार का लक्ष्य है। लेकिन विपक्ष और जो लोग वक्फ के नाम पर ज़मीनों को हड़प कर बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये कानून अमल में आए। यही कारण है कि इस कानून को लेकर देश भर में माहौल बनाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।